गांव का एक बुजुर्ग जब 8वां रेजिमेंट बायलू जून को चाय दे रहा था तो उसने अचानक घबराकर देखा कि सामने वाले लोग तो स्थानीय बोली में बड़े फ्लो धारा प्रवाह बोल रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में नए चमचमाते चमड़े के जूते थे। यह देखकर उसके दिल में तुरंत शक पैदा हो गया। उसने जल्दी से अपने पास बकरियां चरा रहे पोते को बुलाया और कहा, तू भागकर गांव के पूरब वाले कोने में वो दा शू चाचा के घर जा, देख उसके सुअर के मांस वाले बाऊजी भाप में पकाए गए कितने बचे हैं, सब यहाँ ले आ। पोते को यह बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि पूरे गाँव में कोई भी वो सरनेम वाला नहीं था। लेकिन अगले ही पल वह समझ गया कि दादा के कहे वो चाचा दरअसल 8वां रेजिमेंट के कमांडर की ओर इशारा है। जल्दी ही लड़का गांव के पूरब में कमांडर के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। यह सुनकर कि गांव में नकली बायलू जून की वेशभूषा में जापानी घुस आए हैं, कमांडर ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया और गांव के मुहाने पर घात लगाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वे नकली सैनिक उस रास्ते से गुजरने लगे, लेकिन कमांडर ने सीधा हमला नहीं किया। वह गांव के पहरेदार का नाटक करते हुए उनसे रास्ते का परमिट, रोड पास मांगने लगा। अचरज की बात यह थी कि उनके पास असली मुहर वाला परमिट भी था, लेकिन फिर भी कमांडर सतर्क रहा। उसने एक और चाल चली और कहा, अरे कॉमरेड, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, तुम 1290 ब्रिगेड के लाओ सुन, पुराने सुन हो ना? वो बोला, हाँ मैं ही लाओ सुन हूँ। इतना सुनते ही कमांडर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और छिपे हुए सैनिकों ने 2 सेकंड से भी कम समय में धावा बोल दिया। कुछ ही पलों में वे सभी नकली सैनिक छलनी कर दिए गए और पूरी तरह से मार गिराए गए।